नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इस वीडियो को लाइक और हमारी चैनल ज्ञानवाणी को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। मित्रों, आज एक बात तो समझ में आ गई कि कोई भी धर्म की बात या फिर हमारे सनातन धर्म की बातें बताते हैं तो उसे सुनने और देखने में रुचि नहीं रखते। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्या आपको हिंदू होने पे गर्व नहीं है? अगर आपका जवाब हां में है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री कृष्णा। 14वें अध्याय में श्लोक 5 से 19 तक तीनों गुणों का स्वरूप, उनके कार्य, उनका बंधन स्वरूप और बंधे हुए मनुष्य की उत्तम, मध्यम आदि गतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। श्लोक 19 तथा 20 में उन गुणों से रहित होकर भगवत भाव को पाने का उपाय और फल बताया। फिर अर्जुन के पूछने से 22वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष के लक्षणों और आचरण का वर्णन किया। 26वें श्लोक में सगुण परमेश्वर को अनन्य भक्ति योग तथा गुणातीत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बनने का सरल उपाय बताया। अब वह भक्ति योग रूप अनन्य प्रेम उत्पन्न करने के उद्देश्य से सगुण परमेश्वर के गुण, प्रभाव और स्वरूप का तथा गुणातीत होने में मुख्य साधन वैराग्य और भगवद शरण का वर्णन करने के लिए 15वां अध्याय शुरू करते हैं। इसमें प्रथम संसार से वैराग्य पैदा करने हेतु भगवान 3 श्लोक द्वारा वृक्ष के रूप में संसार का वर्णन करके वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट डालने को कहते हैं। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम ध शाखमश्वत्थम प्राहुर्व्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई और विषय भोग रूप कोंपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवृत्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहाँ है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। निर्माण मोहा जित्संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञय ऋगच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। ममय वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरम यद्दवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते।
इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामणतम स्थितम वापि भुंजानन व गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त्यचेतसा। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादित्यगतं तेजो जगद भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्यमामकम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमूर्छा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मक। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रसस्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधाम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थिर रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम पोहनंच वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूं तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव चे क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है तथा अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात्क्षरमति तो हमक्षरादपि चोत्तमा अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा। क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इत गुह्यतमं शास्त्रमिद मुक्तम मयानघ एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15ोऽध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ।